स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से मैं लेकर आ चुका हूं बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज, चूँकि प्रैक्टिस सेट 117 और ये 13-14 टेस्ट सीरीज मैंने करवा दिया है। तो आप अभी तक 117 प्रैक्टिस सेट नहीं किया है बिहार सिविल कोड का सभी प्रकाशन का लगभग, तो आप टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएससी सर्च मारेंगे, वहाँ पर सबका PDF सहित वीडियो भी है और यहाँ पर मैं लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न है कि इसमें बताना है आपको कि प्रत्येक 4 विकल्प में से असंगत बताना है। ओके, तो देखिए इसमें कौन है, शारीरिक है, अधि है, दैहिक है और मानसिक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बी नंबर में देखिए अधि जो है ये सबसे अलग है। ओके, और बाकी सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। उसके बाद 77 में देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए शीर्ष, जहाँ पर शीर्ष लिखा हुआ है ये अलग है। ओके, उसके बाद देखिए 78 में देखिए कौन सा हो जाएगा। 78 में आप जब ध्यान से देखेंगे तो खेद, देखिए खेद जो लिखा हुआ है ये अलग है इन सब से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं। इसमें क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। ओके, कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द मैंने 300 पर्यायवाची शब्द करवा दिया है, लगभग 300। ओके, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, 2 दिन हुआ अभी उस वीडियो को ख़त्म हुए, आप उसे जब कंप्लीट कर लेंगे पर्यायवाची शब्द आपका एक भी नहीं छूटेगा। ओके, देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि घौ। ओके, क्या लिखा है, हौ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब यानी स्वर्ग। ओके, इसमें पर्यायवाची शब्द को छांटना है। ओके, तो हमारा जो गौ लिखा हुआ है ये क्या है, यानी पर्यायवाची है, किसका, स्वर्ग का। ओके, बाकी देखिए ब्रह्मांड, ये हम लोग इसका अलग मीनिंग होता है। ओके, भागीरथी का पर्यायवाची बताइए। भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। ओके, गंगा हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो रात्रि का आपका हो जाएगा विभवारी। ओके, मैंने बताया था इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश इसमें से कौन है, तो देखिए पाली। ओके, पाली को बोलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। ओके, अवधी भाषा में। नीलगाय में कौन सा समास है, वेरी सिंपल, बहुत बार बता चुके हैं। नीलगाय में कौन सी समास है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधार समास। ओके, कर्मधार समास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि चरपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है। इसमें कौन सा कारक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो अधिकरण। ओके, पर अधिकरण के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, तो राइट आंसर आपका अधिकरण हो जाएगा। उसके बाद है इसमें 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण किसके योग से बना है फ्रेंड, बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क प्लस स से बना है। ओके, तो राइट आंसर क प्लस स हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको सही संधि पकड़ना है। ओके, उन्नति में कौन सा संधि है, उन्नति में कौन सा संधि होगा, तो इसमें व्यंजन संधि होगा। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित शब्द इसमें बताना है कि रेखांकित में कौन सा संधि है। तो रेखांकित में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका संसार में कौन सा संधि है। संसार में कौन सा संधि है, तो संसार में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास को छांटना है। ओके, दासानन में कौन सा समास है, दासानन में कौन सा समास है, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। ओके, पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो पीताम्बर में आपका भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। ओके, अवयवी भाव समास। इसमें मुहावरे बताना है। मुहावरे तो मैंने करवा दिया दोस्त। ओके, मुहावरे से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे मैंने करवाया है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या है, यानी भाग से कोई वस्तु मिल जाना। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए,
आप लोगों में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, हंसने पर भी मजबूर हो जाते हैं। पढ़ाई कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी चक्कर में पड़ जाना। ओके, उसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। ओके, पृथ्वीराज रासो। तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। ओके, जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? किसने लिखा? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, याद रखिएगा। ओके, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति यानी किस काव्य की है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति जो है ना आपका यशोधरा का है। ओके, यशोधरा का है। हिंदी में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? ये देखिए 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी सधुकरी। ओके, सधुकरी थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश आ गया। इसमें बताना है डेट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? डेट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, यानी इसको आप बोलेंगे यानी ट्रांजिस्टरी। ओके, ट्रांजिस्टरी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है पैसिफिस्ट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, रेडी टू बिलीव एनीथिंग इसको क्या बोलेंगे? यानी बोलेंगे हम, देखिए दिया हुआ है, यानी क्रेडुलस। ओके, क्रेडुलस, ये राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फाइंड दी मिसस्पेल्ड रॉन्ग। बताइए कौन मिसस्पेल्ड है इसमें? तो इसमें देखिए एरडोस जो है मिसस्पेल्ड है। ओके, एरडोस। चलिए अगला देखिए, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ दी बेस्ट चांस टू विन। क्या होगा खाली स्थान के जगह? यानी खाली स्थान के जगह आपका हो जाएगा रन्स। ओके, क्या हो जाएगा? रन्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। क्या होगा खाली स्थान के जगह? यानी रिजल्ट जब जारी होगा अगले हफ्ता तो रैंक की बात की जाएगी, सभी अपने अपने रैंक देखेंगे, तो राइट आंसर रैंक हो जाएगा। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन है मिसस्पेल्ड वर्ड? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इनमी, इनमी का स्पेलिंग वैसे नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए मिसस्पेल्ड कौन है? कौन मिसस्पेल्ड है? तो ओसोफ, क्या लिखा है? ओसोफॉग्स जो है ये मिसस्पेल्ड है, स्पेलिंग गलत है। सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यानी क्या क्या होगा इसमें? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। ओके, सुंदर भी है, और जो सुंदर होगा तो जाहिर सी बात है बहादुर भी होगा। एक्सेप्शन में होते हैं लोग, नहीं तो सुंदर लोग बहुत डरपोक भी होते हैं। ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन। ओके, क्या होगा? यानी हाउएवर, ऑल द डिसीजन हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अपना स्कोर देखिएगा। ओके, अब समझ लीजिए, आराम से बनाइए। ओके, कि लगे कि हाँ आप टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं अलग बात है, जितना चीटिंग है उतना मतलब देख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा से बनाना है। ओके, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। क्या होगा? यानी हैड डिपोजिटेड, ही हैड डिपोजिटेड हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है सी हैड रिक्वेस्ट टूथ एक्स सो ही डिसाइडेड टू डैश। क्या होगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डिसाइडेड टू हैव हर दे टीथ रिमूव्ड। ओके, तो राइट आंसर इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं, यानी आपका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, क्या है? एट वन टाइम मिस्टर राम डैश दिस सुपरमार्केट। क्या हो जाएगा फिर खाली स्थान पर?
तो आपका खाली स्थान पर होगा ऑन, मिस अपना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। ओके, एक जो दिया है उसमें से उसका मीनिंग बताना। ओके, देखिए क्या है, रिपेल। ओके, क्या दिया है, रिपेल। इसका मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, यानी अट्रैक्ट होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है अप्लाइंग। अप्लाइंग को क्या बोलेंगे इसमें से, तो यानी कंसोलिंग बोलते हैं। ओके, कंसोलिंग इसके लिए प्रयुक्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है पैसिफाई। पैसिफाई क्या हो जाएगा, यानी इसको आप बोल सकते हैं इन रेंज। ओके, इन रेंज, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका क्या है, इसमें बताना है विच, जो बेस्ट मीनिंग बताए। ओके, दिया है बेकॉन्ड। ओके, क्या दिया है, बेकॉन्ड। इसका इसमें से क्या होगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉल्ड। ओके, उसके बाद है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को क्या बोलते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें से देखिएगा ध्यान से, तो इट को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी स्टबॉर्न बोलेंगे। ओके, स्टबॉर्न, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डिक्रेप्टिट्यूड। डिक्रेप्टिट्यूड को क्या बोलेंगे, देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिबलेंस। ओके, फिबलेंस बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या है, आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें बात कर रहे हैं विजिटिंग के सेंस में, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। ओके, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बस्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, चूँकि स्टॉर्म विल की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक्सपेक्ट। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज डैश फॉर हिट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ओके, इसमें से क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए आपका हो जाएगा रिमार्केबल। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। आगे 73 से 75 में आपको आइटम फ्रेज बताना है। ठीक है, दिया है द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल प्ली। ओके, टू ईट हम्बल प्ली, तो देखिए इसमें से क्या होगा, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे टू हैव टू अपोलोजाइज। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या है, द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। एन ओपन बुक के लिए क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, तो यानी आप बोल सकते हैं ना वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आज का क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा टफ। ओके, प्रीवियस ईयर का है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन है। ओके, चलिए बताइए, मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। ओके, कब, 25 सितंबर 2014। ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है, बताइए, तो ये किया गया है आपको गाय को। ओके, राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी, तो ये 7.75%। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है जीरोफ्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है, जीरोफ्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो सिंपल है, क्यूबा को कहते हैं। किल अनुपस्थित, पियोन वाले नहीं देखेंगे, ठीक है, आप लोगों में ये नहीं पूछेगा, बाकी जितने पोस्ट हैं सभी में ये पूछेगा। ओके, किल अनुपस्थित होता है किस में, कील अनुपस्थित होता है किस में, तो ये बतख में होता है। ओके, बतख में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो ये अनुच्छेद 167। ओके, अगला है कौन सा सबसे तेज मेमोरी है, इसमें से कौन सा तेज, तो कैच मेमोरी, कैच मेमोरी जो है सबसे तेज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, तो आपको पता है विटामिन ए जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, बाकी प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बनता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है,
वेरी सिंपल, आपको भी पता है शुक्र के पास। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व टी20 के फाइनल श्रृंखलाई टीम की कप्तानी की? 2014 में कौन था भाई? देखे होंगे आप लोग मैच, तो आप बता सकते हैं। लसित मलिंगा था। ओके, सी राइट आंसर। अगला है, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो आपको भी पता है ये कौन है दोस्त? कोलकाता मेट्रो। ओके, ये सबसे छोटा जोन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, क्वार्जाइट क्यांतरित हुआ किसमें? किसमें हुआ था? तो ये हुआ था बलुआ पत्थर में। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अरहिंत एक है, क्या है अरहिंत? तो ये आपको पता है क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुआ था? कौन शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुए थे एस मुंद्रा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है? तो ये रेगोर मिट्टी, आपको भी पता होगा। 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था उफा में। ओके, रूस में पड़ता है उफा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन को हम लोग पादप हार्मोन बोलते हैं। ओके, इंडिया मीन्स फ्रीडम किनका आत्मकथा? बहुत ही सिंपल है यार, अबुल कलाम आज़ाद। ओके, किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का? तो ये यूके का। ओके, यूके का अलिखित है। उसके बाद सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? तो ये होते हैं 7। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ल्यूमेन इकाई है किसका? तो ये ज्योति फ्लक्स का। ओके, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ स्थित है किसके? तो ये हो जाएगा जबलपुर में। ओके, जबलपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है, क्या है ये? तो ये आपको भी पता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड, क्लास आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, कल हम लोग स्पेशल टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए लेकर आएंगे। और सोच रहे हैं हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, जो टाइप है, जिस तरह के टाइप बनेंगे वो टाइप हम 35 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ओके, पूरा एक हो सकता है कि समय मैथ है तो जाहिर सी बात है क्लास थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा से भी ज़्यादा मास्टर हो। ओके, तो घबराना नहीं है क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए होगा। तो मैथ का भी प्रैक्टिस होगा दोस्त। अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जितना अफवाह फैलने दीजिए। स्टैंड बीपीएससी आपको टू द पॉइंट सिलेक्टेड और फैक्ट बताएगी, जो सही होगा वही। ओके, अफवाह पर रोमर पर हमें नहीं जाना है, जब एग्ज़ाम होगा आपको पता चल जाएगा, नोटिस निकलेगा हम बता देंगे आपको। ओके, तो इधर उधर बातों पर ध्यान नहीं देना है, कंटेंट सही मिलेगा आपको, फालतू कंटेंट नहीं रहेंगे। ओके, टू द पॉइंट रहना है और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं करेंगे कमर कस लीजिए और पढ़िए जितना हो सके उतना, क्योंकि जानते हैं ना कितना दुनिया फास्ट है। जनसंख्या दिन पर दिन इतना बढ़ रहा है इंडिया में कि 2023 के लास्ट तक अमेरिका ने यह शोध कर दिया कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन को भी हम लोग पछाड़ देंगे। तो देख लीजिए, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ेगा तो कंपटीशन की मात्रा क्या होगी? बहुत तेज़ होगी। वैकेंट सीट जो है वो कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों को जितना जल्द हो सके, कोई भी नौकरी मिलता है गवर्नमेंट वो कर लीजिए। ओके दोस्त, बात का बाद में देखिएगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में इसी समय पर। सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। देखिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। ओके दोस्त, टेक केयर, वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।